आज हम बात करने जा रहे हैं कंडीशन एंड वारंटीज के बारे में, जो कि हमारा सेल्स एक्ट 1935 का। सो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, वारंटी होती क्या है? The time of sale, seller usually makes some representation, statement and stipulations for the praise of goods. सेलर क्या होता है, अपने सामान को बेचने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए कुछ बातें कह देता है, कुछ स्टिपुलेशंस लगा देता है, जो कि एक ओपिनियन बना देती है, एक फैक्ट होती है सामान के बारे में, जिसको कह करके कि हम सामान खरीद लेते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट विच बिकम अ पार्ट ऑफ सेल, और वो जो रिप्रेजेंटेशन हमारे खरीदने का कारण बन जाता है, वही उसकी कंडीशन होती है। ठीक है, द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गिव बायर द राइट टू ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, और अगर वो कंडीशन गलत निकलती है तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंडर हमारे पास ये अधिकार भी होता है कि हम उस सामान को वापस कर दें, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दे। और द स्टिपुलेशन विच इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो स्टिपुलेशन, वो बात जो कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस से जुड़ी हुई है, उसको हम वारंटी कहते हैं। वारंटी हमें अधिकार देती है टू राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस एंड कंपनसेशन, कि अगर हमें कुछ घाटा हुआ है, कुछ नुकसान हुआ है, तो हम डैमेजेस और कंपनसेशन के लिए जो है क्लेम करें, लॉसेस को कवर करें। अब यहाँ कंडीशन आती है, कुछ कौन कौन सी कंडीशन। पहले कंडीशन एज टू टाइटल, अगर हमें सामान एक टाइटल से बेचा गया है, एक नाम से बेचा गया है, तो सेलर के पास तो सामान बेचने का अधिकार होता है, लेकिन हमारे पास क्या अधिकार होता है? इफ द टाइटल टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, अगर वो टाइटल खराब है, मतलब वो टाइटल गलत है, द बायर हैज राइट टू रिटर्न द गुड एट द सेम सेलर को, तो हमारे बायर के पास अधिकार है कि उसी सेलर को वो सामान वापस कर दिया जाए, अपने पैसे उससे ले लिए जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा था कि भाई मुझे तो पतंजलि का ही टूथपेस्ट चाहिए, लेकिन उसने सामान दे दिया हमें किसी दूसरी कंपनी का, तो हमें तो पतंजलि का ही चाहिए था ना, तो हमारे पास पूरा राइट है कि सामान को वापस करके अपने पैसे ले लिए जाए। फिर आता है कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, सामान डिस्क्रिप्शन से जब दिया जाता है ना, तो आपकी इम्प्लाइड कंडीशन लग जाती है कि पूरा का पूरा सामान की क्वालिटी उस डिस्क्रिप्शन से मैच करे। लेकिन लेटर इफ बायर फाउंड दैट गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन, बायर को पता लगता है कि सामान वैसा है ही नहीं जैसा हमने मांगा था, तो उसके पास पूरा पूरा अधिकार है सामान को वापस कर दे और अपना पैसा वापस ले ले। यहाँ पर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक मशीन को बेचा गया था, बायर ने मशीन खरीदने से पहले देखी नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन था कि वो एकदम नई मशीन है। लेकिन बायर ने देखा कि भाई मशीन तो जो है पुरानी आई है और ढंग से काम भी नहीं कर रही है, तो बायर के पास अधिकार है कि पैसा वापस ले ले, मशीन को वापस दे दे। आता है कंडीशन एज टू सैंपल, अगर सामान को सैंपल के साथ बेचा गया था, सैंपल दिखा करके बेचा गया था, तो जो बल्क है ना, बल्क सामान, जो पूरा सामान डिलीवर होगा, वो उस सैंपल की क्वालिटी से मैच करना चाहिए। अगर बायर को एक रीजनेबल टाइम भी देना चाहिए कि वो कंपेयर कर ले कि सैंपल और जो सामान एक्चुअली डिलीवर हुआ है वो सेम है या नहीं है, और वो सामान जो है लेटेंट डिफेक्ट से भी मुक्त होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। लेटेंट डिफेक्ट्स क्या होते हैं? जो डिफेक्ट्स देख करके नहीं बताए जाते, सिर्फ और सिर्फ तभी पता चलते हैं जब हम इन्हें यूज करें, ठीक है, तो उन डिफेक्ट से भी फ्री होना चाहिए हमारा सामान। अगर ऐसा नहीं होता है तो भी हम डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं लेटेंट डिफेक्ट को समझाने के लिए। अब हमने एक मिक्सर ग्राइंडर ऑर्डर किया है, तो देख करके तो नहीं पता चलेगा ना कि मिक्सर ग्राइंडर चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर हम उसको 10-5 दिन यूज करते तब पता चलता है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा वाइज करता है, ये तो रुक रुक के चलता है। जो भी इसमें डिफेक्ट है कई बार बाद में पता चलता है, मशीन के केस में स्पेशली, तो उसमें लेटेंट डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। फिर कंडीशन फॉर बायर, ठीक है, अगर बायर ने एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली सेलर को बताया है कि मुझे कोई सामान एक पर्टिकुलर चीज के लिए चाहिए, स्पेसिफिकेशन बताइए कि मुझे इस काम के लिए चाहिए, तो यहाँ पर इम्प्लाइड वारंटी रखती है कि सेलर उस पर्पस को कंप्लीट करे। फॉर एग्जाम्पल, ए ने एक हॉट वाटर बोतल खरीदी थी अपनी वाइफ के लिए, तो लेकिन उस बोतल में आ गए लीकेज के इश्यूज। अब ए की वाइफ को जो चोट लग गई लीकेज की वजह से, गर्म पानी की लीकेज की वजह से, तो ए की वाइफ को क्योंकि हर्ट हुआ सेलर की वजह से, तो बी के पास राइट है डैमेजेस को क्लेम करने का। कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, सामान जो होना चाहिए बेचने की कंडीशन में होना चाहिए। इम्प्लाइड वारंटी लगती है हमेशा की कोई भी सामान हमेशा बेचने के लिए कंडीशन में होना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, इसमें कोई भी तरह का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो हमेशा सेल की कंडीशन में होना चाहिए। गुड्स जो है परफेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने पेन का डब्बा खरीदा था, अगर वो पेन लिखता ही ना हो, मतलब वो पेन चलता ही ना हो, क्या फायदा फिर उस पेन को खरीदने का, क्योंकि वो तो यूजलेस है। ठीक है, तो गुड्स जो है हमारी हमेशा परफेक्ट होनी चाहिए। थैंक यू, समझ में आ गया होगा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और आपको कोई कॉन्सेप्ट स्पेशल पढ़ना है जो आपको अभी तक नहीं लिस्ट हुआ है, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं।